गुड मॉर्निंग। आज हम लोग पढ़ेंगे रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, जो कि ग्रुप डी के एग्ज़ाम में साइंस में एनसीईआरटी से बहुत ही ढेर सारे क्वेश्चन इस चैप्टर से पूछे जा रहे हैं कि बैलेंस इक्वेशन कैसे होगा, या टाइप्स ऑफ इक्वेशन कौन से हैं, डिस्प्लेसमेंट है कि विस्थापन अभिक्रिया है कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, संयोजन अभिक्रिया है कि कैसे हैं। तो इस रासायनिक अभिक्रिया से एक क्वेश्चन तो ज़रूर पूछा जा रहा है। तो यहाँ से हम देखेंगे कि कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और क्या पूछ सकता है आगे जाके, ठीक ना। तो पहले चैप्टर को स्टार्ट करते हैं, ठीक ना। इसमें सबसे पहला पॉइंट है मैग्नीशियम रिबन को जलाना। मैग्नीशियम रिबन को वायु के साथ दहन करके मैग्नीशियम ऑक्साइड मिलता है, ठीक। सिंपल सा है। इसका रिएक्शन सीधे देखते हैं, ठीक। नीचे लिखा हुआ है Mg प्लस ऑक्सीजन के साथ गिव्स Mg ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड मिलता है। ये देख लीजिए, ये इक्वेशन है, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ये पूरा रासायनिक समीकरण है कि हम कैसे मैग्नीशियम रिबन को जलाकर ऑक्सीजन के साथ, ऑक्सीजन से ही जलेगा, सिंपल सी बात है, तो MgO बनाएगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड जिसे बोलते हैं, ठीक। नेक्स्ट है, ठीक। अभी रिएक्शन देख लीजिए आप। Mg के प्लस ऑक्सीजन गिव्स MgO, ये दिया हुआ है, ठीक। और संतुलित रासायनिक समीकरण का महत्व, इसका महत्व क्या है, इम्पोर्टेंस क्या है, ये एक मिनट रिवाइज कर लेते हैं। द्रव्यमान के संरक्षण के नियम पे काम करता है, ठीक ना। द्रव्यमान का संरक्षण, द्रव्यमान संरक्षण नियम पर, ठीक ना। इसमें क्या होता है कि लेफ्ट जो रिएक्टेंट साइड होता है और प्रोडक्ट साइड होता है, उनमें मास का बैलेंस होना ज़रूरी है, तब उसे हम बोलेंगे एक बैलेंस इक्वेशन। अब बैलेंस कैसे किया जाता है, ठीक। जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं, अभी जैसे मैग्नीशियम को हमने जलाया था, तो मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन O2 लिखा हुआ है, ठीक, गिव्स MgO। इसमें हम सिंपली देखेंगे कि राइट साइड में हमें जो बना है उधर ऑक्सीजन कितना है, जितना राइट साइड में होना चाहिए उतना लेफ़्ट साइड में होना चाहिए, जितना लेफ़्ट साइड में होना चाहिए उतना राइट साइड में होना चाहिए। तो हम लेफ़्ट साइड में ऑक्सीजन देखें, मैग्नीशियम देखें। मैग्नीशियम पहले देख लो कि हम ऑक्सीजन क्यों देखें, हमें कैसे पता कि ऑक्सीजन है। मैग्नीशियम देख लो, मैग्नीशियम एक है, इधर भी एक है, लेकिन इधर ऑक्सीजन एक है, इधर दो है, तो इधर हम दो का मल्टीप्लाई करके देखते हैं। हीट एंड ट्रायल मेथड से होता है, ठीक। यहाँ दो से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ इस वाले जगह पे दो से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2MgO हो जाएगा, यानी 2 मैग्नीशियम 2 ऑक्सीजन। यहाँ 2 ऑक्सीजन तो हो गया, लेकिन 2 मैग्नीशियम नहीं, तो 2 मैग्नीशियम इधर कर लीजिए, ठीक। अब ये बैलेंस इक्वेशन हो गया पूरा, ठीक। तो बैलेंस इक्वेशन का मतलब होता है कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, रिएक्शन के लेफ्ट साइड और राइट साइड जो एटम है उनका नंबर हमें सेम करना है, ठीक। अब हम बैलेंस क्या करते हैं, मास कंजर्वेशन होना चाहिए, ठीक। नेक्स्ट अब हम देखेंगे कि हम बैलेंस कैसे करते हैं, वही चीज़ हम एक बार और फिर बता देते हैं कि हमें देखना होता है कि जो रिएक्टेंट साइड है और प्रोडक्ट साइड है उधर कितने एटम हैं, ठीक। जैसे इस वाले इक्वेशन में देखिए, ध्यान से देखिएगा, ये वाला, ये जो 3, 4 और 4 लिखा हुआ है, ये सब नंबर, ये इसे कुछ देर के लिए भूल जाइए। तो हम कैसे करेंगे, देखिए, इसको भूल जाइए। ये हमारा रिएक्टेंट क्या था, आयरन, पानी के साथ रिएक्ट करके Fe3O4 और हाइड्रोजन गैस दिया। तो हम कैसे बैलेंस करेंगे, कैसे हमें पता चलेगा। तो इधर देखिए, आयरन 3 है, इधर 1 है, तो इधर हमने 3 का मल्टीप्लाई कर लिया, आयरन 3 हो गए। चलिए, यहाँ तक तो बैलेंस हो गया। अब ऑक्सीजन यहाँ 4 है, यहाँ ऑक्सीजन 1 है, तो हम यहाँ पे 4 का मल्टीप्लाई कर दिए, इस वाले H2O के पास 4 का मल्टीप्लाई कर दिए।
यहाँ ऑक्सीजन 4 हो गया, यहाँ भी 4 है, यहाँ हाइड्रोजन 2 है और यहाँ पे 8 है, तो यहाँ पे 4 का मल्टीप्लाई कर दीजिए यहाँ भी, ठीक। तो यहाँ पे इक्वेशन बैलेंस हो गया। तो मेरा इक्वेशन क्या बन के आ गया, ए जो पहले था, ये देखिए। तो 3Fe प्लस 4H2O गिव्स Fe3O4 प्लस 4H2O। तो यहाँ पे हमारा बैलेंस इक्वेशन, इसे ही बैलेंस इक्वेशन कहते हैं। इसमें मास का कंजर्वेशन हो गया, है ना। लेफ्ट साइड में जितना है उतने ही राइट साइड में है, ठीक। नेक्स्ट हम चलते हैं अब टाइप्स ऑफ रिएक्शन पे। टाइप्स ऑफ रिएक्शन क्या होता है, कितने प्रकार के हमारे रिएक्शन होते हैं, ये हम जानेंगे पहले, ठीक। तो टाइप्स ऑफ रिएक्शन में सबसे पहला है संयोजन अभिक्रिया यानी कम्बिनेशन रिएक्शन। नाम से ही क्लियर है कि कम्बिनेशन रिएक्शन मतलब दो या दो से अधिक चीज़ मिलकर किसी एक प्रोडक्ट का निर्माण करना ही संयोजन रिएक्शन कहलाता है, ठीक। ऐसे ही एक डिकम्पोजिशन होता है, मतलब विखंडन। आगे पढ़ेंगे उसको, पहले अभी संयोजन अभिक्रिया देखते हैं। तो संयोजन अभिक्रिया क्या होता है ये देख लीजिए, इसको पहले इरेज कर देते हैं। कैल्शियम ऑक्साइड और H2O मिलकर हमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और उष्मा देता है। तो सबसे पहले यहाँ पे एक चीज़ और बात आती है कि उष्मा निकल रही है। अगर किसी भी रिएक्शन से उष्मा निकलती है तो उसे एक्जोथर्मिक या उष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। अगर हम हीट दे रहे हैं, जैसे मैग्नीशियम ऑक्साइड को हमने हीट दिया, तब वो जल के मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, उसमें हमने हीट दिया, तब मैग्नीशियम ऑक्सीजन से रिएक्ट करके जल के हमें MgO दिया, तो वो इंडोथर्मिक रिएक्शन हो जाएगा क्योंकि हमने हीट दिया था। यहाँ पे हीट निकला है। पहले जब दीवालों पे चूना लगाया जाता था तो क्या करते थे, दुकान से हम चूना लाते थे, चूना लाकर एक किसी बीकर में ऐसे पानी वाले बीकर में डाल देते थे। तो उसमें देखते थे, पता नहीं आप लोग नोटिस किए कि नहीं, देखे हो कि नहीं, लेकिन उसमें देखेंगे आप, कच्चे चूने को दुकान से लाइए, उसे पानी में डालिए तो बुलबुला, पानी बहुत ही हीट हो जाएगा, बुलबुला जैसे उबाल मारेगा कि उबल रहा है चीज़ें, ठीक। और उसमें हाथ डालेंगे तो जल जाएंगे, सिंपल सी बात है, क्योंकि हीट बहुत ज़्यादा निकलता है। और इसे ही तो बूझा चूना करते हैं, इसीलिए तो इसे बूझा चूना करते हैं, क्योंकि वो कैल्शियम कच्चा चूना को पानी में डालें, वो हीट रिएक्शन हुआ, हीट निकला, वो बूझा हुआ चूना बन गया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। यही कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बाद में 1-2 दिन बाद नेचर से कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट करके कैल्शियम कार्बोनेट बना लेता है, जिसे हम चूना पत्थर भी कहते हैं, जिसे हम मार्बल भी बोलते हैं। ये रिएक्शन देखिए नीचे वाला, ठीक। ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट करके कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड और H2 बना देता है। यही तो है संगमरमर का, यही फार्मूला भी कहते हैं इसे ही संगमरमर का रासायनिक सूत्र भी यही होता है, कैल्शियम कार्बोनेट। इसलिए 3-4 दिन चुन्नी लगाने के 1-2 दिन बाद वो ज़्यादा चमकता है। क्यों? क्योंकि वो कैल्शियम कार्बोनेट बन जाता है, संगमरमर मतलब मार्बल, ठीक। तो इसे हम संयोजन रिएक्शन कहेंगे। तो जो ए संयोजन रिएक्शन नहीं है, संयोजन रिएक्शन ए है कि 2 चीज़ मिलकर एक चीज़ बना, उसे हम संयोजन रिएक्शन। जैसे कोयले का दहन, ये भी एक संयोजन रिएक्शन है, कार्बन और ऑक्सीजन मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। तो 2 चीज़ें मिलकर एक चीज़ बनाना ही हमें संयोजन रिएक्शन कहलाता है। सिंपल सा फंडा रखिए दिमाग में कि कम्बिनेशन मतलब कंबाइन करना, किसी चीज़ 2 चीज़ को कंबाइन, 2 या 2 से अधिक चीज़ कंबाइन करके किसी एक सिंगल प्रोडक्ट में मिलना ही संयोजन रिएक्शन कहलाता है, ठीक। अगला चलते हैं हम, संयोजन रिएक्शन के बाद क्या आता है। संयोजन रिएक्शन के कुछ और एग्जाम्पल हैं, उसे हम देख लेते हैं, ठीक। जैसे H2 हाइड्रोजन ऑक्सीजन से रिएक्ट करके H2O बनाता है। क्वेश्चन ये भी पूछता है, जैसे ए रिएक्शन, हम ये मत देखिए कि केवल संयोजन रिएक्शन, इस रिएक्शन से हमें प्रोडक्ट क्या मिल रहा है, ये भी दिमाग में रखिए कि हमें प्रोडक्ट क्या मिला है। कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन से रिएक्ट करके ऐसे क्वेश्चन पूछ देता है कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन से रिएक्ट करके क्या बनाएगा, पानी प्लस CO2, पानी प्लस ऑक्सीजन, या केवल पानी, तो केवल पानी बनाता है। इस तरह से दिमाग चलाएंगे तो सही रहेगा कि आपको एक साथ 2 चीज़ें कवर होंगी। तो ये संयोजन रिएक्शन हो गया। उष्माक्षेपी रिएक्शन हम बता ही दिए हैं। प्राकृतिक गैस का दहन, जैसे मीथेन CH4
प्लस ऑक्सीजन गिव्स CO2 प्लस H2O प्लस एनर्जी। अब यहाँ पे क्या बता रहा है कि एनर्जी निकला, इसका मतलब ये ऊष्माक्षेपी रिएक्शन है। ठीक, क्या ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है? नहीं, दो चीज़ मिलकर क्या एक सिंगल प्रोडक्ट मिला है? नहीं, दो चीज़ मिला है, CO2 और H2O। तो ये संयोजन रिएक्शन नहीं है। लेकिन एनर्जी निकला है तो क्या एक्जोथर्मिक रिएक्शन है? हाँ, एक्जोथर्मिक रिएक्शन है, हीट दिया निकला है। जैसे श्वसन में एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे ये पूछता है कि जब हम सांस लेते हैं तो एक्जोथर्मिक जो रिएक्शन होता है वो एक्जोथर्मिक होता है कि एंडोथर्मिक। तो यहाँ पे देखिए कि श्वसन एक ऊष्माक्षेपी विक्रिया है। जैसे ऑक्सीजन इनहेल करते हैं, फिर कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं। तो जब कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं तो जब हम कार्बन डाइऑक्साइड निकालेंगे तो आप फील करेंगे वो गर्म होता है, तो हीट निकल रहा है, इसका मतलब कि वो एक्जोथर्मिक रिएक्शन है। यहीं से क्वेश्चन पूछ सकता है इसी पॉइंट से कि जो रेस्पिरेशन या श्वसन इनहेल करते हैं या इनहेल एक्सहेल करते हैं तो वो रिएक्शन कैसा होता है? ऊष्माक्षेपी होता है, ऊष्माशोषी होता है। तो ऊष्माक्षेपी होता है, हीट बाहर निकलता है। तो इस तरह से हम इक्वेशन देखकर हम बता सकते हैं कि ऊष्माक्षेपी है कि ऊष्माशोषी है। ठीक, अगला क्वेश्चन ये देखिए, ग्लूकोज का ऑक्सीजन से रिएक्ट करके CO2 प्लस H2O प्लस एनर्जी मिलना, ये भी क्या है? ऊष्माक्षेपी रिएक्शन। उल्टा, फोटोसिंथेसिस का उल्टा है, रिवर्स। फोटोसिंथेसिस कैसे होता है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस और H2O मिलकर हमें ग्लूकोज और ऑक्सीजन गैस मिलता है। तो एनर्जी निकल रहा है तो ऊष्माक्षेपी रहेगा। तो ऊष्माक्षेपी ऊष्माशोषी हमें पता चल गया कि ऊष्माक्षेपी क्या होता है, ऊष्माशोषी क्या होता है। अगला चलते हैं, जल्दी चलते हैं हमें, और अभी रिएक्शन काफ़ी कंप्लीट करना है। अब ये आ जाएगा डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इसमें क्या होता है कि एक सिंगल रिएक्टेंट टूटकर दो चीज़ों में बढ़ जाना, इसे हम बोलते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन या वियोजन अभिक्रिया। हिंदी में बोलते हैं वियोजन अभिक्रिया। ठीक, तो ये देखिए, फेरस सल्फेट को हीट दिया गया, ये टूटकर फेरिक ऑक्साइड SO2 SO3। इम्पॉर्टेंट है, रिएक्शन ही इम्पॉर्टेंट है कि इसमें पूछ सकता है कि फेरस सल्फेट का जब वियोजन होता है, विखंडन होता है, तो ऐसे क्वेश्चन दे दिया, ये पूरा दे दिया, यहाँ पे SO3 की जगह X लिख दिया। बताइए X क्या है? SO2 SO3 SO4 O2। तो आपको ये रिएक्शन याद भी होना चाहिए कि SO3 की SO4 की SO2। ठीक, ये इम्पॉर्टेंट है, एक क्वेश्चन ज़रूर पूछेगा, किसी न किसी शिफ्ट में इसको पूछना ही है। ठीक, Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3। ठीक ना, ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन भी है, वियोजन अभिक्रिया है। ऐसे ही ढेर सारे हैं कि गर्म करने पर फेरस सल्फेट FeSO4 क्रिस्टल जल त्याग देता है और क्रिस्टल का रंग बदल जाता है। इसके उपरांत फेरिक ऑक्साइड FeTO3 और सल्फर डाइऑक्साइड तथा सल्फर ट्राईऑक्साइड वियोजित हो जाता है। फेरिक ऑक्साइड ठोस जबकि SO2 SO3 गैस। ये भी पूछ सकता है कि FeTO3 जो फेरिक ऑक्साइड है उसका सॉलिड है कि गैस है कि लिक्विड है। तो क्वेश्चन यहीं से बनते हैं, बस यहीं से घुमा के पूछेगा कि गैस, जैसे इसे गायब कर दिया, यहाँ XYZ लिख दिया, पूछ दिया X क्या है, या ये सब दिया हुआ है इसको गायब कर दिया, XYZ लिख दिया, पूछ दिया XYZ क्या है। तो रिएक्शन आपको पता रहेगा कि फेरस सल्फेट टूटकर क्या बनता है? फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, SO3, सल्फर ट्राईऑक्साइड। ठीक, तो ये और एक रिएक्शन ये भी है, आप इसको भी देख लीजिए नीचे वाले को, कि कैल्शियम कार्बोनेट जब इसको हीट देंगे तो टूट कर कैल्शियम ऑक्साइड, कच्चा चूना, बुझा हुआ चूना लिखा है, गलत है, बिना बुझा हुआ चूना। ठीक, कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 में टूट जाता है। ठीक, यही क्वेश्चन पूछ सकता है ऐसे कि कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करने पर कैल्शियम ऑक्साइड और साथ में क्या बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ऑक्सीजन गैस, हाइड्रोजन गैस। तो कॉमन सेंस यूज करके हम कर सकते हैं कि हाइड्रोजन गैस तो हो ही नहीं सकता। ऑप्शन का भी यूज करिए, आप एलिमिनेट करिए क्या नहीं हो सकता है। ठीक, इस तरह से हम कुछ भी बता सकते हैं। और ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन है क्योंकि एक प्रोडक्ट से, एक रिएक्टेंट से दो प्रोडक्ट मिला है, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक, और ये देख लीजिए एक और
डिकम्पोजिशन रिएक्शन का, PbNO3 का ट्वाइस। लेड नाइट्रेट, इसको जब हीट करते हैं तो PbO लेड ऑक्साइड। ठीक, रिएक्शन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आप ध्यान दीजिए कि रिएक्शन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इससे क्वेश्चन पूछेगा कि भाई पूछ देगा कि लेड नाइट्रेट को हीट करने पे हमें क्या मिलता है, PbO N2 + X। तो X क्या है, O2 है, NO2 है, N2O है, कुछ भी पूछ सकता है। तो आपको रिएक्शन जब याद रहेगा तो आप आसानी से बता सकते हैं कि चीज़ें क्या मिलेंगी। ठीक, अगला नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं और कॉम्बिनेशन रिएक्शन जान गए, डिकम्पोजिशन रिएक्शन जान गए। अब हम 10वें स्लाइड पे चलते हैं। 10वां स्लाइड क्या है हमारा, वही है, अभी डिकम्पोजिशन रिएक्शन ही चल रहा है, ये यहाँ भी देखिए। ठीक, तो हम रिएक्शन इसलिए दिखा रहे हैं कि आपको याद हुए। जैसे अब एक यहाँ हिंट ये है कि जब भी क्लोरीन ब्रोमीन ऐसा कुछ आ जाए, ठीक है, AgCl AgBr, तो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ही होता है, लाइट के प्रेजेंस में ही होता है क्लोरीन ब्रोमीन AgBr AgCl। तो यहाँ भी देखिए डिकम्पोजिशन हुआ, AgCl को सूर्य का प्रकाश पड़ा, हीट पड़ा, Ag और Cl2 में टूट गया, AgBr Ag और Br2 में टूट गया। ठीक, तो इसे हम डिकम्पोजिशन रिएक्शन ही बोलेंगे, बस प्रेजेंस ऑफ। अब पूछ दिया AgCl को हीट करेंगे किसके प्रेजेंस में, सूर्य के प्रकाश में या कैसे, तो सूर्य के प्रकाश में हीट को सूर्य के प्रकाश में AgCl या AgBr को, सिल्वर ब्रोमाइड या सिल्वर क्लोराइड को हीट करने पर Ag और Cl2 गैस मिलता है। ठीक, तो ये चीज़ें ध्यान रखनी है, चीज़ें क्या हैं, बहुत ही सिंपल। ठीक, अगला चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। ठीक, यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं, वो आप देख लीजिएगा। ठीक, विस्थापन अभिक्रिया, अब आ जाते हैं हम विस्थापन अभिक्रिया पे। विस्थापन मतलब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में आपको 2-3 चीज़ें याद रखनी है। रिएक्टिविटी ऑर्डर जो होता है, रिएक्टिविटी ऑर्डर जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक, तो आपको हम एक बार लिखा देते हैं रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या होना चाहिए। जैसे सबसे ऊपर है लिथियम, फिर आप लोग लिख लीजिए, हम बोल रहे हैं सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम। ठीक, ये सब हो गए। जैसे इस लिथियम से सोडियम पोटेशियम तक हमारा ठंडे पानी से रिएक्ट कर जाता है, ठंडे पानी भी रहे तो भी रिएक्ट कर जाएगा और रिएक्ट करके कुछ प्रोडक्ट हमारा बना लेगा या जल जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे रिएक्टिविटी बहुत हाई है यहाँ से यहाँ तक। फिर मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, ये सब हो गया, जिंक हो गया। तो आपको रिएक्टिविटी एटलीस्ट याद होना चाहिए कि रिएक्टिविटी कैसे है। रिएक्टिविटी अगर आपको याद है तो आप आसानी से क्वेश्चन को कर सकते हैं कि अब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है कि जो हाई रिएक्टिव होता है वो अपने से कम रिएक्टिव को आसानी से डिस्प्लेस कर देता है। तो यहाँ पे हाईली रिएक्टिव है, जैसे सोडियम है, अब आगे पोटेशियम का आ गया तो सोडियम पोटेशियम को डिस्प्लेस कर देगा। मैग्नीशियम है, एल्युमिनियम है, तो एल्युमिनियम जिंक को डिस्प्लेस कर देगा। अभी हम रिएक्शन देखेंगे, उसके बाद तो अच्छे से देखेंगे कि क्या हो रहा है। ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आयरन कॉपर सल्फेट गिव्स FeSO4Cu। जैसे आयरन हो गया, अब आयरन की हमें रिएक्टिविटी अगर हमें पता है कि रिएक्टिविटी आयरन की जो होती है कॉपर से अधिक होती है, तो आयरन कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा। तो आयरन कॉपर के साथ डिस्प्लेस किया और कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया, तो कॉपर बाहर निकल गया। इसे हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहेंगे। तो इस ऐसे रिएक्शन को हम देख के ऐसे ही पहचान लेंगे कि क्या डिस्प्लेस हो रहा है, कुछ अलग बन रहा है। जैसे ZnCuSO4, तो Zn की रिएक्टिविटी कॉपर से अधिक है, तो Zn जाएगा कॉपर को डिस्प्लेस करके बाहर निकाल देगा। अब Pb लेड का भी कॉपर से अधिक होता है, तो लेड जाएगा और कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा। तो कॉपर की रिएक्टिविटी बहुत कम होती है, लेकिन Ag Au और प्लेटिनम इनसे अधिक होती है। ठीक, इस तरह से ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गया कि कैसे कौन किसको डिस्प्लेस करेगा। जिसकी रिएक्टिविटी हाई वो अपने से कम वाले को डिस्प्लेस कर देगा। सिंपल सी कॉमन सेंस वाली बात है कि जो मजबूत होता है वो कमज़ोर को मार के हटा देता है, अपने बैठ जाता है गद्दी पर। वही चीज़ है कॉन्सेप्ट यहाँ पे। ठीक है ना।
नेक्स्ट चीज़, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। इसमें है डबल डिस्प्लेसमेंट। इसमें क्या होता है कि हाईली रिएक्टिव, वही चीज़ है, हाईली रिएक्टिव लो रिएक्टिविटी को डिस्प्लेस करता है। तो हाईली रिएक्टिविटी इसके पास चला जाएगा, ये वाला इसके पास चला जाएगा। तो इसमें बस इक्वेशन देखते मात्रा हम समझ जाएंगे कि ये इसके पास गया है, ये इसके पास गया है। ठीक, मतलब Na2SO4 जैसे Na2SO4 है। ठीक, तो Na सोडियम और बेरियम, तो सोडियम बेरियम के पास चला गया। ठीक, अब बेरियम सोडियम के पास, तब बना क्या प्रोडक्ट, बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड। तो इस तरह से हम देख के बता सकते हैं कि ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। ए इसको डिस्प्लेस किया, फिर ए जाके यहाँ पे अटैच हो गया, ए इसको डिस्प्लेस कर दिया। ठीक, तो इसे डबल आदान प्रदान से कहते हैं, उसे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। ठीक, अगला उपचयन एवं अपचयन, मतलब रिडॉक्स रिएक्शन, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। तो इसमें क्या होता है, जब हम कापर, जैसे कापर और ऑक्सीजन, ऐसे हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन भी बोल सकते हैं। ठीक, अब कापर के साथ ऑक्सीजन जुड़ा, यानी इसका ऑक्साइड बन गया, इसका मतलब ऑक्सीडेशन हो गया, है ना। जैसे कापर का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, 0 है, ऑक्सीजन कितना है, 0 है, इधर कितना है, +2 हो गया। तो कापर क्या हुआ, ऑक्सीडाइज हो गया, तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो गया। इस तरह से हम याद करते हैं कि ऑक्सीजन जुड़ गया तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन, हाइड्रोजन जुड़ गया तो रिडक्शन रिएक्शन। ठीक, तो ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। और यहाँ पे हम ये भी कर सकते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, दो चीज़ मिलके एक चीज़ बना। ठीक, नेक्स्ट अगली स्लाइड पे चलते हैं। ठीक, यहाँ पे देखिए आप, वही चीज़ है, कैल्शियम ऑक्साइड, अरे कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन मिलके रिएक्शन क्या बना, कॉपर प्लस H2O। यहाँ पे क्या हुआ है, कॉपर को हाइड्रोजन ने डिस्प्लेस कर दिया, कॉपर को हाइड्रोजन ने डिस्प्लेस कर दिया। तो ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, सिंपल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, और रेडॉक्स रिएक्शन भी है। क्यों, क्योंकि कॉपर का देखिए, कॉपर ऑक्सीजन के साथ जुड़ा था, अब ये ऑक्सीजन हट के कॉपर की ओर बचा। तो ऑक्सीजन का जुड़ना होता है ऑक्सीडेशन और निकलना होता है रिडक्शन। वैसे ही हाइड्रोजन का जुड़ना होता है रिडक्शन और हटना होता है ऑक्सीडेशन। ठीक, तो यहाँ से ऑक्सीजन हटा है तो अपचयन हो गया, यहाँ से हाइड्रोजन जुड़ा है, H2 था, यहाँ H2O, ऑक्सीजन जाके जुड़ गया। ठीक ना, इसमें हाइड्रोजन में, तो यहाँ पे उपचयन हो गया, यहाँ अपचयन हो गया, यहाँ ऑक्सीडेशन हो गया, क्योंकि हाइड्रोजन में क्या जुड़ गया, ऑक्सीजन, और यहाँ से क्या निकल गया, ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन निकला तो रिडक्शन, और ऑक्सीजन जुड़ा तो ऑक्सीडेशन। जैसे नेक्स्ट है ZNO, अतः इसे क्या बोलते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन, मतलब एक ही रिएक्शन में ऑक्सीडेशन भी हुआ, रिडक्शन भी हुआ। ठीक, रिडॉक्स अभिक्रिया, जैसे ZNO प्लस कार्बन, Zn प्लस CO। ठीक, तो यहाँ पे हो गया, ऑक्सीजन हट गया, तो ये रिडॉक्स रिएक्शन हो जाएगा, क्योंकि कार्बन में ऑक्सीजन जुड़ा है और Zn में ऑक्सीजन निकल गया है। तो इसे ऑक्सीडेशन भी है, रिडक्शन भी है। इसे ऐसे रिएक्शन को हम रिडॉक्स रिएक्शन कहेंगे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट स्लाइड पे, बस यही लास्ट स्लाइड था। ठीक, इसके बाद तो क्वेश्चन है, तो आप लोग बाद में कराएंगे। अभी फ़िलहाल के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।